हेलो एवरीवन, प्रेजेंट यार। पहले आज हम पढ़ेंगे कैलकुलस। कैलकुलस में आप पहले देख सकते हो कि फंक्शन जो सिंगल वैल्यू का होगा उसमें हमें दो चीज़ें निकालनी होती हैं, डोमेन एंड रेंज। डोमेन वो होता है कि हम उसमें क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, क्या क्या हम उस पर इनपुट कर सकते हैं। जैसे सेकंड लास्ट में हम उसमें जीरो इनपुट नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो इनपुट कर देंगे तो वो नोटिफाइड हो जाएगा। ऐसे लोग एक्स में हम उसे जीरो से बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जीरो भी नहीं कर सकते, जीरो से छोटी वैल्यू भी पुट नहीं कर सकते। एंड रेंज होता है कि जो हमने पुट करा उसका क्या आउटपुट आएगा। एक्सप्लिसिट फंक्शन ये होते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। एक्सप्लिसिट फंक्शन वेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल y इज एक्सप्लिसिट इन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें y जो है डिफाइन होता है इन द टर्म ऑफ x। एक्सप्लिसिट उसे कहते हैं, इम्प्लिसिट उसे कहते हैं जिसमें रिलेशनशिप होता है किसमें, y और x में। लॉग फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन, एक्स स्क्वायर जैसे सिमेट्रिकल है x का पावर 3। जो ऑड फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। तीन तरह के फंक्शन होते हैं, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव और बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव होते हैं एक कोई फंक्शन है x टेंड्स टू y, 1 1 होगा अगर उसकी इमेज जो है डिस्टिंक्ट होंगी सारी x पे एंड y पे डिस्टिंक्ट होगा। ऑन टू होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज अ इमेज ऑफ समवेयर इन। अगर सब एलिमेंट की कुछ इमेज होंगी तो वो ऑन टू होगा। एंड 1 1 एंड 1 1 होगा जब जो लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे उनकी सिंपल एक इमेज होगी, डिस्टिंक्ट इमेज होगी। ऑन टू होगा जब लेफ्ट वाले के कुछ ना सब बिजी एलिमेंट होंगे। बट 1 1 एंड ऑन टू होगा जब लेफ्ट से भी राइट से भी दोनों की सिंगल इमेज होगी। लिमिट के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। कोशिश करना जहाँ पर ये पॉइंट ब्रेक होता है वहाँ पर ये लिमिट इक्वल्स नहीं होती। जहाँ पर नहीं होगी वहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, रेशनलाइज रूल लगा सकते हैं एंड वेरियस लगा सकते हैं। साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0, cos x 1, tan x बाई, ये फॉर्मूला है। साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है, साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स की वैल्यू होती है 1, tan इनवर्स एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1। ऐसे कुछ ना कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हें एक बार बोलोगे प्रैक्टिस करोगे तो इजीली लर्न हो जाएंगे। e की पावर x 1, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1। कंटिन्यूटी जब होती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू तीनों ही बराबर हो। डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला ये है, a function is differentiable with a point on x is equals to a if there exists a point limit h tends to 0 h plus a minus f a by h। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो पहले ये चेक करोगे, फिर f डैश ए एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, देन राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। टेलर सीरीज f dash a by 1 factorial x minus a f dash 2 फैक्टोरियल। ऐसी 1 माइनस एक्स की टेलर सीरीज होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होती है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ऐसी टेलर सीरीज होती हैं, इनका फॉर्मूला ये वाला है। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एक्स एफ डैश जीरो प्लस एफ डबल डैश जीरो एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो 3 फैक्टोरियल अपॉन एक्स क्यूब। ऐसे इनकी टेलर सीरीज होती है। लोकल मैक्सिमम होता है जो पर्टिकुलर कुछ रीजन में होगा। रिलेटिव मैक्सिमम होता है जो बड़े पॉइंट होगा। स्टेशनरी पॉइंट वो होता है जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 हो जाता है। स्टेशनरी वैल्यू एफ डैश एक्स इज सेड टू बी स्टेशनरी एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ डैश जहाँ पर एफ डैश ए 0 होता है, स्टेशनरी पॉइंट वो होगा जहाँ पर एफ एक्स 0 होगा, स्टेशनरी वैल्यू होगा जो आपका वहाँ पर होगा। आपको इसे निकालना भी आना चाहिए। पहले आप इसमें क्या करोगे, इक्वेशन पुट करोगे, देन आप फाइंड करोगे एफ डैश एक्स, इक्वेट करोगे एफ डैश एक्स को 0 एंड स्टेशनरी पॉइंट निकालोगे एंड फाइंड स्टेशनरी पॉइंट एट ईच। आप स्टेशनरी पॉइंट किससे फाइंड करोगे, एफ डबल डैश पे। अगर पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है उस पॉइंट के लिए
तो वो मिनिमम है, अगर एफ डैश एक्स 0 से छोटा है तो वो मैक्सिमम है, एफ डबल डैश अगर 0 से छोटा है तो मैक्सिमम, एंड बड़ा है तो मिनिमम, सेम थिंग। ये इसने बताया कि मैट्रिक्स कितने तरह की होती है, रो कॉलम वर्टिकल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम 0, अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रेस इनके डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं। ठीक है, याद रखना, इसका क्वेश्चन फंसेगा। नंबर ऑफ मिनिमम 0 इन अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स n स्क्वायर माइनस n बाय 2। अलजेब्रा है, इसमें प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स की। आइडेम्पोटेंट a क्यूब इज इक्वल्स टू a4 इज इक्वल्स टू a की पावर n इज इक्वल्स टू a, इनवॉलेंट्री इज इक्वल्स टू a की पावर 3 इज इक्वल्स टू a की पावर 4 इज इक्वल्स टू i। आइडेम्पोटेंट में a के बराबर होती है, इनवॉलेंट्री में i के बराबर होती है, निलपोटेंट में आफ्टर k एवरी पावर इज 0। पीरियोडिक फंक्शन होता है a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू a। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a, सिमेट्रिक a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a। पहले अगर आपको मैट्रिक्स में इनवर्स निकालना है, पहले मैट्रिक्स निकालोगे कोमाइनर कोफैक्टर, ऐसे आपको इनवर्स निकाल सकते हो। कोफैक्टर निकालने के बाद आप उसे डिवाइड कर सकते हो। C23 का इनवर्स कैसा, कोफैक्टर कैसे आएगा, C23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, एंड आपने इसे हटा दिया, देन C11 C32 माइनस C31 एंड C। आपको ये भी याद रखना है कि डिटरमिनेंट में माइनस इसलिए आता है कि -1 की पावर उस पर आता है 2 प्लस 1, तो वो हो जाता है 3, इसलिए वहाँ पर माइनस आता है। अगर आप कोई और रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी थ्योरम इस पर हम अप्लाई करते हैं, ताकि हमारी जो डिटर्मिनेंट है वो कम आता है। ए की पावर n इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट की पावर n, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स ए टी, ए का ट्रांसफर इज इक्वल्स टू ए के इज इक्वल्स टू के की पावर n, ए orthogonal A into A transpose is equals to IA is equals to A transpose into A। कैले हैमिल्टन थ्योरम आप कैसे करोगे, पहला आपको जो इक्वेशन दी रखी होगी उसे a माइनस लेमडा आई के बराबर लिखोगे, जैसे ये आ जाएगी, जैसे सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालने के बाद ऐसी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, उसे आप लेमडा स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर में चेंज कर दोगे। ठीक है, अब ए स्क्वायर में चेंज करने के बाद आप इधर आई आ रहा होगा ना, उसे आप ऐसे लिख सकते हो, ए है ना, जैसे आपको दिख रहा होगा, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका यहाँ पर ए इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू ऐसा आप निकाल सकते हो। अगर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें ट्रेस की वैल्यू होगी लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट, इसमें होगी लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस कोफैक्टर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होगी इसमें ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, और उसकी सिमेट्रिक वो होगी जिसमें A transpose is equals to minus of A, orthogonal A into A transpose is equals to I। हैमिल्टन मैट्रिक्स ये वाली होगी, स्क्यू हैमिल्टन ये वाली होगी। होमोजीनियस सॉल्यूशन वो होगा जिसमें डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा। कंसिस्टेंस तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ सी, रैंक ऑफ सिस्टम कंसिस्टेंट है एंड यूनिक सॉल्यूशन है। रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ सी बट नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है बट इनफाइनाइट वेरिएबल है। रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन और सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट बराबर नहीं है एंड ट्राइवल सॉल्यूशन है। तो हम बात करते हैं सिंपली इसकी। इसमें बताया गया है कि मैट्रिक्स कैसे तरह की होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स के बारे में, फिर आप अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल
इक्वल मैट्रिक्स वो होती हैं, टू एलिमेंट कंपेयर आर सेड टू बी इक्वल जब ए आई इज इक्वल्स टू बी जे होगा। ऑर्डर के साथ साथ एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। ट्रांसपोर्ट निकाल सकते हैं, ट्रेस निकाल सकते हैं। स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकती है। ऑर्थोगोनल होता है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। आइडेम्पोटेंट होता है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। इनवोलेंट्री होता है स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। आइडेम्पोटेंट होता है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। निलपोटेंट होता है ए की पावर एन इज इक्वल्स टू 0। यूनिटरी होता है ए इंटू ए कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ये। हैमिल्टन होता है ए इंटू ए कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए इन्होंने। डिटर्मिनेंट only happen for the square matrix। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका बताया कि रो से एक्सपेंड कर सकते हैं या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड हम इजीली कर सकते हैं। एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के बाद इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। रैंक निकालने के लिए हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करना ही पड़ेगा, चाहे आपको इजी लग रहा हो तब भी करो, रूल है, रूल को फॉलो करा जाता है। ये गॉसियन थ्योरम है, गॉसियन एलिमिनेशन थ्योरम है, ये भी इजी थ्योरम है। लीनियर डिपेंडेंसी होती है वेक्टर्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है ये। कैले हैमिल्टन थ्योरम, इसे लैम्ब्डा के थ्रू हम एक्सपेंड कर देंगे। ये रो थ्योरम है, इसमें आपको बताया रहे हैं कैसे निकालते हैं। रो के थ्रू एक्सपेंड करा है, ये वेक्टर्स के थ्रू इसने मल्टीप्लिकेशन करी है। ये वेक्टर्स दे रखे हैं तो आपको उसे देखना है 2 3 9 है, ऐसे हॉरिजॉन्टली वैल्यू पुट होगी इसमें। जैसे ये दे रखा है इसमें आपको ए यू मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, तो उसको कंपेयर करने के बाद इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन आप सॉल्व करके ही वैल्यू आप निकाल पाओगे। कोफैक्टर्स हैं, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स हैं। आइगन वैल्यू का क्वेश्चन देख सकते हो, ये रहा सामने नीचे। आइगन वैल्यूज निकालनी है 2 4 2 3 की। पहले हम इसे लैम्डा से माइनस कर देते हैं, लैम्डा आई से माइनस कर देते हैं, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारी आइगन वैल्यूज हो जाती हैं। फॉर पर्टिकुलर आइगन वैल्यू में हम लैम्डा इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। हमने लैम्डा इज इक्वल टू -4 पुट कर दिया है, ये आ गई। इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, एंड इससे हमारी x1 और x2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हमारी x1 और x2 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसी लैम्डा इज इक्वल टू 6 पुट कर देंगे एंड उसके थ्रू पे हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। सेम फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए हम पहले a इज इक्वल टू लैम्डा आई के बराबर रखेंगे, देन हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देन हम इजीली उसे ग्रैब कर पाएंगे उस टॉपिक को। ये हमारे a की पावर 16 निकालने के लिए है। लैम्डा इक्वेशन आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू 2 आई है, ए की पावर 16 की वैल्यू होगी ए स्क्वायर की पावर 8। ये फॉर्मूले हैं डिटर्मिनेंट की, टेलर सीरीज थी। इसमें हमें बताया गया पहले ए आई जी होगा, पहले माइनर निकालेंगे फिर कोफैक्टर। कोफैक्टर ऐसे निकलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट 0 होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट 0 होता है। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। ऑर्थोगोनल ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। आइडेम्पोटेंट ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। रैंक ये होता है आइगन वैल्यू 2 goes to lambda square minus sum of diagonal element plus determinant a। 3 क्रॉस 3 के लिए लैम्डा क्यू माइनस ट्रेस लैम्डा स्क्वायर प्लस ए आई जी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में पहले हम चेंज करेंगे साइन ऑफ एलिमेंट्स के लिए, तो हमारा कॉन्जुगेट एलिमेंट ऐसे निकल जाएगा, एंड देन ए कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोर्ट का हम ऐसे कॉन्जुगेट कर देंगे। adjoint of a is equals to a डिटर्मिनेंट की पावर n-1, एंड आपको अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा तो आप कैसे करोगे। ये दोनों डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू तो चेंज और दूसरे का साइन चेंज,
डायगोनल वैल्यू ऑफ ऑल चेन, इसका साइन चेंज, इसका डिटरमिनेंट हम डिवाइड कर देंगे बस। 3 क्रॉस 3 को हम ऐसे एक्सपेंड करते हैं। व्हेन एक्सपेंड टू दिस मैनी डायगोनल मैट्रिक्स है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये भी हमने देखा था इसमें, ये प्रॉपर्टीज हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट की पावर n-1, ज़्यादातर n-1 का ही फॉर्मूला हो रहा है, तो इससे भी आप एक लिंकेज तो निकाल ही सकते हैं। ये आपका है आपका ऑर्थोगोनल डायमेंशन मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स स्पेस गिवन है a प्लस b का a प्लस b। डायगोनल मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स और ऑलवेज जीरो। ये आपके सामने aij is equals to a minus ij। याद रखना skew symmetric and skew symmetric matrix are different. Symmetric matrix and skew symmetric matrix are different. idempotent a square is equals to I। अगर आप उसका स्क्वायर निकालोगे तो हमेशा उसके ही बराबर आएगा a के। nilpotent a की पावर m is equals to 0, और आप उसका पावर करोगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। involuntary a square is equals to I। माइनर्स कोफैक्टर एडजॉइंट आप इजीली इसके निकाल के सॉल्व भी कर सकते हो। इनवर्स निकाल सकते हो, इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। रैंक निकाल सकते हो, रैंक अगर 0 है तो p की वैल्यू 1 से बड़ी है। रैंक इज नॉन इंटीजर वैल्यू सेट टू बी रैंक इफ देयर एग्जिस्ट एट 0, इक्विलर फॉर्मूला है। रैंक नलिटी है, नो सॉल्यूशन है, होमोजेनियस सॉल्यूशन है। For unique solution exists of trivial solution. Rank of A is equals to number of variables. एलयूडी कंपोजिशन है, इसमें आप एलयूडी कंपोजिशन भी इजीली अप्लाई कर सकते हो। उस कॉन्सेप्ट को डायमेंशनल को रिड्यूस भी कर सकते हो। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स होती है p square is equals to p, सब ऐसे कर सकते हो। पार्टीशन मैट्रिक्स अब देखो इसमें देखो, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पेपर में 4 बार पढ़ो। नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, फंसा दिया ना। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, लीनियर इंडिपेंडेंट, तो डिस्टिंक्ट निकालनी। वैसे आप 3 आंसर देते हो, पर इसका आंसर यहाँ घूम जाएगा बंदा। यूनिक सॉल्यूशन में डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, homogeneous determinant not is equals to 0, rank of A is equals to rank of number of coefficient, unique solution and trivial solution. Unique solution, trivial solution and determinant of A does not equals to 0. Homogeneous determinant of A is equals to 0, infinite solution, non-trivial solution. There will be n minus r solution. Unique solution, determinant of A does not equals to 0, infinite dependent error, no solution, categorical error. Ax is equals to b, ये किसने दिया? रोजे थ्योरम ने दिया है। यहाँ पर कंसिस्टेंट होते हैं, रैंक बराबर होती है, रैंक कम होती है तो इनफिनिट सॉल्यूशन, रैंक बराबर बिल्कुल नहीं होती, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। रोजेस थ्योरम, रिमेंबर। थैंक यू।